मिलावटखोरों की नींद उड़ाने वाले सिंघम आईएएस अब अपने ही विभाग में घिर गए हैं। 29 अफसरों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि छुट्टी में भी काम, डबल शिफ्ट और लगातार दबाव। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईमानदार और सख्त अफसर सिस्टम को चुभने लगा है? क्या कर्मचारियों की शिकायतें वाकई में जायज हैं? आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं अनिश्चित तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है आईएएस तुकाराम मुंडे। मिलावटखोर, बिना लाइसेंस वाले होटल, रेस्टोरेंट और वीआईपी क्लबों की लगातार कार्रवाई कर रहे तेज तर्राक अफसर के खिलाफ अब उनके ही विभाग में 29 अफसरों ने मोर्चा खोल दिया है। छत्रपति संभाजी के एफडीए लैब में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने विभागीय मंत्री नरहरी झिरवाल से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि कमिश्नर तुकाराम मुंडे जरूरत से ज्यादा काम करवा रहे हैं। उनका कहना है कि 2 शिफ्ट में ड्यूटी है। शनिवार रविवार को सार्वजनिक अवकाश पर भी काम करने के आदेश दिए गए हैं। कर्मचारियों का तर्क है कि पहले से कई पद खाली हैं, ऐसे में बढ़ते काम का असर जांच की गुणवत्ता पर असर डाल सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ काम के दबाव में का मामला है या फिर सख्त कार्रवाई प्रशासनिक शैली के खिलाफ नाराजगी है। दरअसल तुकाराम मुंडे ने कमिश्नर बनने के बाद बड़े बड़े फैसले लिए, जैसे कि स्कूलों के 50 मीटर दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाई, गंदगी मिलने पर बड़े होटल और क्लबों की लाइसेंस निलंबित किए, हाईकोर्ट और बीएमसी कैंटीन तक निरीक्षण किया। और स्टेक होल्डर जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स स्कूल्स, चिल्ड्रन, पेरेंट है। इनको ये समझना है कि हम हमारे बच्चों को एक अच्छा बैलेंस डाइट कल्चर डेवलप करना है और उसका इम्पैक्ट उनके लाइफ पे होना है। तो इसकी वजह से हम सेफ फूड, सेफ ह्यूमंस और सेफ चिल्ड्रन अचीव कर पाएंगे और उनका ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट फैमिली एज अ होल, सोसाइटी एज अ होल इस पे होगा। ये इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ है और मुझे अपेक्षा है कि सब स्कूल, सब पेरेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग 1,08,000 स्कूल है, 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इसमें पढ़ते हैं। अगर वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं तो महाराष्ट्र में एक हेल्दी स्टेट, ईट राइट कैंपेन, ईट राइट स्कूल जो है वो अचीव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मिलावटखोरों के खिलाफ गिरफ्तारी की चेतावनी और नकली दूध, पनीर, खाद्य तेल और के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। इन फैसलों ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। उनकी इसी कार्यशैली की अभिनेत्री काजल अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु और अन्य सार्वजनिक हस्तियों ने भी सराहना की। वहीं सिंधे गुट के नेता संजय निरुपम ने भी प्रतिक्रिया में इसे बहस और तेज कर दी है। हालांकि उनके फैसलों पर सवाल भी उठे हैं, जैसे मुंबई के एक होटल का लाइसेंस 2 कॉकरोच मिलने के बाद निलंबित करने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि केवल 2 छोटे छोटे कीड़े मिलने के आधार पर इतना बड़ा कदम उचित नहीं माना जा सकता है। एफडीए और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। तो तुकाराम मुंडे का प्रशासनिक सफर भी दिलचस्प है। 2005 बैच के आईएएस अधिकारी मुंडे 25 मई 2026 तक महाराष्ट्र एफडीए कमिश्नर का पद संभाला था। अब लंबे समय से प्रशासनिक करियर में उनका 2 दर्जन से भी ज्यादा अधिक बार तबादला हो चुका है। सख्त अनुशासन, राजनीतिक टकराव और ईमानदारी छवि, यही उनकी पहचान रही है। जिले के साधारण परिवार से निकलकर वे आईएएस बनने तक का संघर्ष लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक रहता है। वहीं आपको बता दें कि तुकाराम मुंडे की पहचान सिर्फ सख्त कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि नियमों को बिना किसी भेदभाव के लागू करने की वजह से भी वे सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने निजी होटलों को और रेस्टोरेंट पर भी, बल्कि सरकारी संस्थानों की कैंटीन पर भी कार्रवाई की। मुंबई में सरकारी कैंटीन का निरीक्षण किया और हाईकोर्ट परिसर में कैंटीन भी जांच हुई। संदेश साफ था कि नियम सबके लिए बराबर है, चाहे आम दुकानदार हो या कोई बड़ी संस्थान। 20 साल के करियर में 25 बार तबादला हुआ है, लेकिन बदला अंदाज उनका नहीं था। करीब 20 साल प्रशासनिक करियर में तुकाराम मुंडे 25 बार तबादले का सामना कर चुके हैं। औसतन हर बार 10 महीने उनका ट्रांसफर हुआ है। सोलापुर, नासिक, नागपुर, नवी मुंबई, जिन जगहों पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, वहां भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों और नियमों को अनदेखी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की उन्होंने पहचान बनाई है। कहा जाता है कि राजनीतिक दबाव के आगे ना झुकने का नियम है और ना ही वो हिलते हैं। उन्होंने बार बार तबादले का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने हर बार तबादले को अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा माना और जहां भी गए वहां अपनी कार्यशैली को अलग पहचान बनाई।
आज जब व्यवस्था में ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारी की चर्चा अक्सर होती है, तब तुकाराम मुंडे का नाम उन अफसरों में लिया जाता है जिन्होंने अपने फैसले को ये संदेश देने की कोशिश करी कि कानून सबके लिए सामान्य होता है। हालांकि उनकी कार्यशैली को लेकर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन हालिया विवाद भी इसी बहस का हिस्सा है। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने ये दिखाया है कि व्यवस्था में ऐसे अधिकारी आज भी मौजूद हैं जो नियमों को प्राथमिकता देने का प्रयास करते हैं। अब देखना ये होगा कि 29 अधिकारियों के विरोध के बीच सरकार क्या फैसला लेती है और क्या तुकाराम मुंडे अपनी उसी सख्ती कार्यशैली के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।